नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने मासा और लासा लेके आए हैं। मासा लासा का चैप्टर लेके आए हैं और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि मासा को किस प्रकार किया जाता है और लासा को किस प्रकार किया जाता है। लासा मासा से बनने वाले इसके फैक्टर कैसे किए जाते हैं, गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, है ना, क्या गुणा किस प्रकार किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार किया जाता है। आज हम इसी वीडियो में सब कुछ जानेंगे कि किसी भी कोई संख्या दे रखी होगी, कोई संख्याएं दे रखी होंगी और उसका हमें मासा निकालने को कहा जाएगा, लासा निकालने को कहा जाएगा, तो उसको हम कैसे निकालेंगे आज हम इसी वीडियो में जानेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दे रखा है आपका मासा और वहाँ दे रखा है लासा। पहले हम मासा पे बात करेंगे कि मासा होता क्या है। मासा को कैसे हम दो विधियों से कैसे निकाल सकते हैं। एक गुणनखंड विधि होती है, एक भाग विधि होती है ना। तो हम कैसे निकालेंगे तो सीखते हैं। पहले मासा होता क्या है। मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। मासा में क्या होता है, वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। किसी भी संख्या का वह बड़ा से बड़ा फैक्टर जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे, मतलब भाग चला जाए, है ना, मासा कहलाता है। हम इसकी परिभाषा लिखते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, विभाजित कर दे मासा कहलाता है। क्या कहलाता है? मासा कहलाता है। पहले मासा देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखते हैं कि जैसे 5, 10, 27 इनका मासा आपको निकालना है। यहाँ पे दे रखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या। इसमें से 5, 10, 27 में से वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालो जो दी हुई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे। 5 ना लिखो दोस्तों, यहाँ पे आप 20 लिख लीजिए, है ना। अभी वो भी बता देंगे, वो अभी थोड़ी देर में बताएंगे। यहाँ पे क्या है, 5, 10 और 20 वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालो कि दी हुई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे। तो हम यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या हम मानते हैं 5। यहाँ पे 5 संख्या मानते हैं, हम मानते हैं 5 हमारा क्या है, मासा है। अब कैसे 5 ही क्यों है ये भी चेक करते हैं। हमने क्या लिखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को विभाजित कर दे, भाग चला जाए, विभाजित कर दे, भाग चला जाए। 5 का 5 में भाग चला जाएगा, हाँ। 5 का 10 में भाग चला जाएगा, हाँ। 5 का 20 में भाग चला जाएगा, हाँ। तो हमारा क्या हो जाएगा, यही मासा कहलाएगा। इसे अब मासा को कितने भाग, दो तरह से हम निकाल सकते हैं। मासा को 2 तरह से निकाल सकते हैं, एक भाग विधि से, एक गुणनखंड विधि से। पहले हम गुणनखंड विधि से मासा निकालेंगे। पहला हम निकाल रहे हैं गुणनखंड विधि। कौन सी? गुणनखंड विधि से, है ना। आपके यही हम संख्या लेते हैं 5, 10 और 20। इसके गुणनखंड कर रहे हैं दोस्तों। पहले 5 का गुणनखंड करो, 5 चिकन 5 संख्या। गुणनखंड जब हम करते हैं तो एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है और संख्या एक स्वयं का एक गुणनखंड होती है। यहाँ पे 2 चीज़ें हमें आपको बतानी है कि संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है और संख्या एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। तो 5 के गुणनखंड करे हमने, है ना, फैक्टर किए तो कितना हुआ, 5 गुणा 1। अब हम 10 के फैक्टर कर रहे हैं, 10 के फैक्टर कर रहे हैं तो 10 को क्या लिख सकते हैं, संख्या क्या है, 2 फिर 5, 2 5 और 1 2 5 10 हो जाएगा, है ना।
यहाँ पे अब इसके कर 20 के कर लो, 20 के कर लीजिए। यहाँ पे 2 दूनी 4 पंजे 20 गुणा 1 है ना। यहाँ पे इसे फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकड़ 5 आ गया, 2 पंजे 10 आ गया, 2 दूनी 4 पंजे 20। अब मासा में क्या होता है, मासा में जब गुणनखंड विधि से हम मासा निकालते हैं तो क्या होता है, गुणनखंड विधि में वह संख्या लेते हैं जो सभी संख्याओं में कॉमन दिख रही होती है। क्या दिख रही होती है, कॉमन, मतलब पहले गुणनखंड में भी हो, दूसरे में भी हो, तीसरे में भी हो। तो ऐसी संख्या पहले 5 है, हाँ है, दूसरे में 5 है, हाँ है, तीसरे में 5 है, हाँ है, तो कितना लिखेंगे हम, 5 लिख लेंगे। गुणा पहले में 1 है, हाँ है, दूसरे में 1 है, हाँ है, तीसरे में 1 है, हाँ है, 1 लिख लेंगे। पहले में ये 2 नहीं है, पहले में 2 तो है ही नहीं, तो हम लेंगे नहीं, तो कितना हो जाएगा मेरा 5, मासा 5 आ गया। कितना आ गया, 5, मासा 5 आ गया। अब हम इसे भाग विधि से देखेंगे। दूसरी विधि हमारी भाग विधि, कौन सी, भाग विधि है, भाग विधि। इसी को भाग विधि से करते हैं। इसी दी गई संख्या जैसे 5, 10 और 20, ये हमारी संख्या दे रखे हैं। इस प्रकार से हम चिन्ह लगाएंगे और इसे ऐसी संख्या से भाग देंगे जो प्रत्येक संख्या एक बार में जितनी भी दी गई संख्या है वो एक बार में कट जाए। तो 5 से भाग दे रहे हैं, 2 से भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 2 का 5 में भाग जाता नहीं है। 2 का भाग कब जाता है, जब इकाई के स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो 2 की विभाज्यता होती है, 2 से संख्या वो कट जाएगी। लेकिन यहाँ 5 है तो 2 से कटेगा नहीं, हम 5 से काटते हैं। 5 की विभाज्यता कहती है इकाई, मेरे इकाई के स्थान पे 0 हो, 5 हो, तो 5 से कट जाएगी मेरी संख्या, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 से काट रहे हैं, 5 एकन 5, काटने का अर्थ होता है भाग देना। 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और 5 छक 20। एक ऐसी संख्या से मासा जब हम निकालते हैं तो एक ऐसी संख्या से भाग देते हैं जो प्रत्येक संख्या से एक बार में कट जाए, है ना। भाई हमारा मासा कहलाती है। क्या, एक का भाग देंगे, एक में एक ही आएगा, फिर 2 का, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 ही आ जाएगा ना, 4 लौट के आ जाएगा। तो हम जितनी भी दे रखी होती हैं संख्याएं, ऐसी संख्या से भाग देते हैं जो प्रत्येक बार में पूरी संख्या कट जाए, कोई बच्चे नहीं। अगर बच्चे की तो लासा निकल के आएगा आपका, है ना। तो यहाँ पे कितना निकल के आया, यहाँ भी आपका 5 ही मासा निकल के आया, यहाँ भी 5 ही मासा निकल के आया और यहाँ भी 5 ही मासा निकल के आया। आई होप दोस्तों मासा को निकालना आप सीख गए होंगे। हम कुछ सवाल दे रखे हैं, वो आपसे उन संख्याओं को, जो संख्या हमारे सवाल में कुछ हमारे पास में SD यादव की बुक है, ये SD यादव की, इस बुक के माध्यम से हम सवालों को देखेंगे और उनका मासा किस प्रकार निकाला जाता है वो सीखते हैं। इसे हम इरेज कर रहे हैं। अभी सवाल हम 1-2 देते हैं, उसके बाद में लासा बताएंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है दोस्तों 24, 32, 40। 24, 32, 40 का मासा निकालना है। 24, 32, 40 मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा। हमने अभी आपसे बताया था वह बड़ी से बड़ी संख्या देखिए जो प्रत्येक संख्या को एक बार में काट दे। सोचो, यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है 24, क्या प्रत्येक संख्या को काट देगी, नहीं। तो हम इसे हम करेंगे भाग विधि से करेंगे। किससे करेंगे, भाग विधि से। भाग विधि से कर लीजिए। चलो यहाँ नहीं करते, नीचे निकाल लेते हैं, यहाँ पे करते हैं। 24, 32, 40 एक ऐसी संख्या सोचो जो दी हुई संख्याओं से पूरा काट दे। यहाँ 4 है, 2 की विभाज्यता क्या कहती है, इकाई के स्थान पे 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, तो हमारी संख्या 2 से कट जाएगी। हाँ, 4 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, हाँ 2 से कट रहा है। कितना है, 12। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 32 के आधे 16 होते हैं ना। भाग देने का अर्थ होता है, काटने का अर्थ है भाग देना। यहाँ 20 आ जाएगा, फिर 2 से काटो 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। काट मतलब भाग दे रहे हैं दोस्तों। 2 का 12 में भाग देंगे 6 आ जाएगा, 2 3 12, 2 8 16, 2 पंजे 10, फिर 2 से काट दीजिए। यहाँ 6 8 0 मतलब 2 से फिर कट रहा है, कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। अब एक ऐसी संख्या सोचो जो दी हुई संख्या को पूरी एक बार में काट दे। कोई है संख्या, नहीं है कोई संख्या ऐसी
अगर 3 लेते हैं तो 3 तो कट जाएगा, लेकिन 4 नहीं कटेगा, ना 5 कटेगा, है ना। अगर हम 4 लेते हैं तो 3 नहीं कटेगा, 4 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, तो हम यहीं तक छोड़ देंगे इसे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 हमारी एक ऐसी संख्या है जो दी हुई संख्याओं का मासा होगी। क्या होगी? दी हुई संख्याओं का क्या हो जाएगी? मासा हो जाएगी मेरी। एक संख्या और लेते हैं हम। ये दूसरा प्रश्न है, आपका दे रखा है दोस्तों 24, 36, 48। 24, 36, 48 इनका मासा निकालना है। क्या निकालना है आपको? मासा बताना है दोस्तों। बताइए कैसे निकालेंगे आप? मासा वो है बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। यहाँ देखिए दोस्तों, 8 एक ऐसी संख्या है जो 8 एक ऐसी संख्या निकल के आई है जो 24 को भी काट देगी और 32 को भी काट देगी और 40 को भी काट देगी। 8 चक 32 और 8 ये 24, 8 चक 32, 8 पंजे 40 काट रही है ना सभी को संख्या। हाँ, ऐसे यहाँ पे एक ऐसी संख्या सोचनी है मुझे कि दी हुई संख्याओं को एक बार में पूरा पूरा काट दे, कुछ बचे नहीं, पूरा पूरा काट दे। तो सोचो, हम इसे भाग विधि से कर लेते हैं। 24, 36 और ये 48 काटो। यहाँ 4 काटने का अर्थ है भाग देना। 4 है, इकाई का 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, मतलब 2 से कट रहा है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 का 8, 18, यहाँ पे कितना आ जाएगा 24, यहाँ पे 2 से फिर काटेंगे, 2 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, मतलब 2 से कट रहा है ना। 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, है ना। एक ऐसी संख्या सोचो जो दी हुई संख्या को पूरा पूरा काट दे। 2 से काट रहे हैं, 2 से तो 6 कट जाएगा, भाग चला जाएगा, लेकिन 2 का क्या 3 में भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। 12 में तो चला जाएगा, लेकिन 9 में नहीं जा रहा है, तो हम 2 को नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे? फिर अगली संख्या 2 के बाद कितना आता है? 3 आता है, तो 3 से लेंगे हम। तो 3 संख्या काटेंगे। 3 का पढ़ा ऐसा बार पढ़िए कि दी गई संख्याएं सारी पूरी पूरी कट जाएं। तो 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 छक 12। हाँ, ये सारी संख्याओं को काट दिया इसने। अब एक हम ऐसी संख्या सोचेंगे जो दी हुई संख्याएं 2, 3, 4, 2, 3, 4 को पूरा पूरा काट दे। है कोई संख्या ऐसी? 2 है, 2 से काटते हैं, 2 से तो कट जाएगा, लेकिन 3 नहीं कटेगा, 4 कट जाएगा, लेकिन हमें पूरा पूरा कटना चाहिए। और जब नहीं कटता है तो वहीं सवाल को छोड़ देते हैं और उनके फैक्टर कर लेते हैं। कितने आए? 2 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, ये 12। तो मासा कितना आ गया मेरा यहाँ पे? मासा यहाँ पे 12 आ गया। और हमने कहा था परिभाषा में लिखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, मासा कहलाती है मेरी। तो 12 एक ऐसी संख्या है जो 24 को भी काट देगी, 12 एक ऐसी संख्या जो 36 को भी काट देगी, और 12 एक ऐसी संख्या जो 48 को भी काट देगी। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चक 48, है ना। आप समझ गए होंगे मासा को। अब हम लासा की तरफ चलते हैं दोस्तों। हम लासा देखते हैं, लासा क्या होता है। यहाँ लासा देखेंगे। लासा क्या होता है? वह है छोटी से छोटी संख्या। यहाँ पे वह है छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, वह है छोटी से छोटी संख्या जो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए, जो दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए, पूरा
पूरा दी हुई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए, पूरी 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 विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, मांस आपकी लासा कहलाती है। क्या कहलाती है? लासा कहलाती है आपकी। क्या कहलाती है? लासा। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए, आपकी क्या कहलाती है? लासा कहलाती है। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें कि लासा है क्या, लासा कैसे निकालें, जैसे हमने कहा 8, 16 और 32, यहाँ पे इन संख्याओं का क्या निकालना है आपको? लासा निकालना है। तो लासा कैसे निकालेंगे? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरा कट जाए। हमने यहाँ पे क्या 8 लासा माने? नहीं, यहाँ पे छोटी में हमेशा बड़ी संख्या देखी जाती है। जब भी छोटी की बात कही जाएगी तो दी हुई संख्या हम बड़ी संख्या देखेंगे। बड़ी संख्या हमने बड़ी संख्या कितनी मानी यहाँ पे? 32। हमने क्या कहा? जो दी हुई संख्याओं से, इससे से, यहाँ पे से शब्द लगाए और यहाँ पे आपको देख रहे होंगे, यहाँ पे को शब्द लगाए। यहाँ पे से, जो दी हुई संख्याओं से, यहाँ पे 8 का भाग देंगे 32 में, 8 चक 32, हाँ कट रहा है। 16 का भाग देंगे 32 में, कितना कट रहा है? क्या 16 का 16 दूँ 32 और 32 का भाग देंगे 32 में तो एक बार चला जा रहा है। तो हमारा लासा क्या कहलाएगा? 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपका लासा क्या आ जाएगा? यहाँ पे 32 आ जाएगा। हम ये हमारे पास में बुक है, उसके माध्यम से हम देखते हैं। पहला हम सवाल बुक के माध्यम से लेते हैं कि इसमें सवाल दे रखा है, पंद्रह 12 18, 12 15 18, 12 15 18, इनमें आपको लासा निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है? लासा निकालना है। 12 15 18 का लासा निकालना है। लासा भी हम दो विधियों से निकाल सकते हैं, एक भाग विधि से, एक गुणनखंड विधि से। हम भाग विधि से सीखेंगे जिससे कि हमें आसानी हो सवालों को सॉल्व करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भाग विधि से। इसे हम कैसे निकालेंगे? भाग विधि से 12 15 और 18, इसे हम भाग विधि से सॉल्व करेंगे। जिस प्रकार हम मात्रा निकाल रहे थे भाग विधि से, उसी प्रकार इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे क्या 12 डायरेक्ट हम लेके सोचते हैं, क्या 12 मासा लासा ले हम? नहीं। 15 ले, 18 ले, हाँ बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे। यहाँ पे जब भाषा की बात की जाती है बहुत छोटी से छोटी संख्या, लेकिन यहाँ पे जो संख्याओं में देखते हैं तो बड़ी संख्या देखते हैं। अगर बड़ी संख्या उसका लासा नहीं है तो उसका मल्टीपल क्या 18, हमने यहाँ सोच रहे हैं क्या 18 इसका लासा है? इन संख्याओं, क्या 18 संख्या का 12 से पूरी कट रही है? नहीं कट रही। कटना है, भाग देना। 12 15 18 संख्या क्या 15 से पूरी भाग जा रहा है? भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है ना। तो हम इसका मल्टीपल लेंगे, 18 का 2 गुना, 18 दूनी 36। अब यहाँ 36 क्या 12 से कट रहा है? पूरा 12 दूनी 36, हाँ कट रहा है। 15 का क्या 15 से 36 पूरा कट रहा है? 15 दूनी 30, नहीं कट रहा है। तो अब इसका 3 गुना ले लो, 18 का 3 गुना ले लो, 18 तिया 54, 18 तिया 54। 12 का जो संख्या हमने आपकी 54 गैस करना है हमसे, हम 54 जो संख्या ले रहे हैं हम, क्या वो 12 से कट रही है पूरी? 12 पंजे 60, नहीं कट रही है। 12 से 48, नहीं कट रही पूरी। तो 18 का 4 गुना ले लो, 18 का 3 गुना अभी लिया, 18 का 4 गुना ले लो, 18 चक 72, 18 चक 72। इससे आपको दोस्तों गैस करने में, आप जब पहाड़ी जानते होंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन हम भाग विधि से करेंगे अभी, फिर भी देखते हैं।
18 चक 72, तो 12 का जो 72 दे रखा है मेरा, क्या वो इस कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो क्या करें? 12 सिंह 72, 12 सिंह 72 कट रहा है, लेकिन 15 से नहीं कट रहा है पूरा पूरा। 75 नहीं, 3 शेष बच जाएगा। 75 नहीं, पूरा पूरा भाग जाएगा ही नहीं। 18 का भी नहीं जाएगा इसमें। तो हम इस विधि से नहीं करेंगे, हम अपने भाग विधि से निकाल लेंगे, है ना। क्या करें? यहाँ पे 2 से काटो, 2 6 12। फिर अब यहाँ पे ये लासा में क्या था, एक ही संख्या से हम काटते थे कि पूरी जो जितनी भी संख्या दे रखी है वो एक ही संख्या से पूरी पूरी कट जाए। लेकिन लासा में हम ऐसी संख्या, पूरी संख्या से ना कटे, फिर भी जो नहीं कट रही है वो उसे नीचे उतार लेते हैं। तो 15 2 से तो नहीं कट रहा है, तो 15 नीचे उतार लेंगे, है ना। तो 2 में 18, फिर काटो, फिर 2 से काटो, 2 3 6 15 नहीं कटा, 2 से तो नहीं कटेगा, तो जो संख्या नहीं कटती है वो उतार लेते हैं। 9 भी नहीं कटेगा 2 से, तो वो भी उतार दिया मैंने। अब किससे काटेंगे? 2 के बाद कितना आता है? 3 आता है, तो 3 से काटो, 3 1 3 से 5 15, 3 तो कर रहा हूँ, है ना। फिर 3 से काट दीजिए, फिर 5, फिर 1, फिर 5 से काट दीजिए, 1 1 1। हम लासा में क्या होता है, हमें जब तक काटते रहते हैं जब तक हमें एक एक की प्राप्ति ना हो जाए। अब इसके गुणनखंड हमने कर लिए, फैक्टर कर लिए इसके, है ना। अब इसके गुणनखंड हो गए। अब गुणनखंड में क्या करना है आपको? संख्या, कौन कौन सी संख्याओं के गुणनखंड हुए? 2 2 2 3 5 3 5, इनके आपस में गुणा करने से लगा, गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 ती 36, 12 36 और 36 का गुणा कर लीजिए। 36 पंजे 5 15 और 5 30, 180। 36 पंजे कितना होता है? 180। हमारा लासा क्या आ जाएगा? 180। कितना? 12 15 18 का लासा कितना आएगा? 180 आ जाएगा मेरा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के सवालों को फिर अगली वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से इसको हल किया जाता है। नमस्कार दोस्तों।